नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 9वीं के प्रथम अध्याय साखियाँ और शब्द का सरलार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, इस साखियाँ एवं शब्द जो पाठ है इसके कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी को निर्गुण परंपरा का प्रमुख कवि माना जाता है और एक जागरूकता फैलाने वाले और सामाजिक बुराइयों का डटकर मुकाबला करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर उनकी साखियाँ और शब्द का हम सरलार्थ करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहली साखी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहली साखी का सरलार्थ देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। प्रिय छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, साखी अर्थात साक्षी या जिनका साक्ष्य कवि करता है, या कह सकते हैं कि कवि के अंतर्मन के एक विचार उसके अंतर से जो निकला वो साक्षी या साखी यहाँ पर कबीरदास जी की कहलाई, या कह सकते हैं कि दोहे का ही एक रूप है साखी। तो इनको आप विभिन्न तरह से बहुत सारे गायक लोग दोहों को गाते हैं, जैसा आप अक्सर सुनते हैं। तो पहला जो साखी है उसका सरलार्थ देखिएगा। कबीरदास जी ने कहा है कि मान सरोवर रूपी स्वच्छ जल, मान सरोवर रूपी स्वच्छ जल पूरी तरह से भरा हुआ है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, और मान सरोवर रूपी स्वच्छ जल, मान सरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ है, या मन रूपी सरोवर जो जिसके अंदर आत्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहा है, वह उसमें भ्रमण कर रहा है, भ्रमणशील है। तो उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहा है, या भक्ति का मोती चुग रहा है। और अगर हम हंस के पक्ष में देखें तो हंस जो मानसरोवर में होते हैं वो भी वहाँ पर मोती चुगते हैं। वे इस आनंद को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। जब मनुष्य की आत्मा भक्ति में लीन हो जाती है तो वह आत्मा कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहती है। हंसा केली कराही, केली कराही क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और मुक्ता फल मुक्ता चुगे में यहाँ पर यमक अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। तो प्रिय छात्रों, कबीरदास जी कहना चाहते हैं मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए, यहाँ पर दो अर्थ में भाव लगता है। दो अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं। एक मानसरोवर जो कि हिमालय की कंदराओं में मानसरोवर है, वहाँ पर हंस जो है अपनी क्रीड़ाएं करता है। दूसरा मन रूपी सरोवर जिसमें आत्मा रूपी हंस अपनी क्रीड़ाएं करता है, वह जल से पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। दूसरी तरफ आत्मा रूपी हंस जो है भक्ति रूपी मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंद को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि जब जीवात्मा, इसी का भाव देखें कि जब जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन हो जाती है तो वह उसकी जो वह जीवात्मा परम आनंद में डूब जाती है, और वह स्वच्छंद होकर के मुक्ति का आनंद उठाती है। उसके बाद वह कहीं भी अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहती है। तो प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ यह आपको साखी पूरी तरह से समझ आ गई होगी। इसका आपकी कक्षा के अगर हम इसके प्रश्नोत्तर की बात करते हैं तो इसके आधार पर प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे आपसे और उनके उत्तर आपको देने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली साखी की तरफ।
तो चलिए छात्रों अगली साखी की तरफ चलते हैं। अगली साखी कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई। वो कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात या ईश्वर भक्त को ढूंढता हुआ फिरता था, लेकिन मेरे मन में अहंकार की वजह से मैं कहीं भी ईश्वर भक्त को प्राप्त नहीं कर सका, और जब वह अहंकार का पर्दा समाप्त हुआ तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो प्रेमी दूसरे प्रेमी से जब मिला तो उसकी सारे हृदय की विषमताएं, सारी जो जब सच्चे दो भक्त मिलते हैं तो उनके हृदय की सारी विषमताएं, सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। इसका दूसरा भाव भी हो सकता है, कवि कहते हैं कि जब अहंकार में, यानी मैं अहंकार में प्रभु को ढूंढ रहा था, ईश्वर को ढूंढ रहा था, तो मुझे ईश्वर कहीं भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया या अहंकारों को मैंने त्याग दिया, अपने अहंकार को मैंने छोड़ दिया, तो मुझे ईश्वर की सहज ही प्राप्ति हो गई या ईश्वर मुझे सहज रूप में मिल गई। तो इसके बाद इस साखी के अगर हम प्रश्नोत्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी जो कक्षाओं के जो परीक्षा प्रतियोगिता जो होती हैं आपकी, उन परीक्षाओं में हर साखी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और या 2 या 3 साखियों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि इस साखी से प्रश्न पूछे जाएं, तो ऐसे हो सकते हैं कि कवि किसे ढूंढता हुआ फिर रहा है, वह सफल क्यों नहीं होता है। उसके अलावा साखी के आधार पर कवि की कोई एक विशेषता बताइए, या और बहुत सारे इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेमी, और यहाँ पर प्रेमी जो शब्द है उसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। और आगे बढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। आगे कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। और प्रिय छात्रों, इस साखी के अंदर कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी सीख दी है। इसका पहले सरलार्थ करते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। कहते हैं कि हस्ती चढ़ी है ज्ञान की सहज दुलीचा डार, कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सहज भाव से मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। कवि ज्ञान प्राप्ति करने वाले साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर या ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। और यह संसार एक कुत्ते की तरह है, जो ज्ञान प्राप्ति में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, किसी भी तरह की ज्ञान प्राप्ति कहें या किसी भी कार्य में जब प्रगति करता है, तो यह संसार एक कुत्ते की तरह कहीं ना कहीं उसके मार्ग में रुकावट पैदा करता है। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि जब मस्त हाथी अपनी चाल चलता है तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन जब आप अपने सहज भाव से अपने ज्ञान प्राप्ति रूपी मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मार्ग में सफल हो जाते हैं, और वह सच्चा ज्ञान या वह सच्ची ईश्वर भक्ति आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। तो मैं समझता हूँ आपको यह साखी समझ आई होगी। इस साखी में कुछ शब्द हैं जो तत्सम शब्द आए हैं, हस्ती, ज्ञान और स्वान, ये कुछ शब्द हैं जो तत्सम शब्द हैं। तो मैं समझता हूँ इस साखी का सरलार्थ भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़िए आगे अगली साखी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए प्रिय छात्रों अगली साखी देखते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे
सोई संत सुजान। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में पक्ष विपक्ष, यानी कहें कि हम एक जो पक्ष विपक्ष का भाव होता है, या कहें कि भाई जो हम कहें कि भाई एक धर्म संप्रदाय की जो संकीर्णता है वह हमारे कहीं ना कहीं सभी के मन में होती है, उस संकीर्णता को छोड़ करके मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा यहाँ पर दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने धर्म संप्रदाय को बेहतर मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन इसी के चलते वे एक पक्ष का समर्थन करते हैं और दूसरे पक्ष का विरोध करते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने यहाँ कहा है कि जब व्यक्ति निष्पक्ष होकर, निरपेक्ष होकर के भक्ति करता है या आगे बढ़ता है तो वही सच्चा संत कहलाता है, और निश्चित रूप से वही एक सच्ची मानवता और वही सच्चा धार्मिक मनुष्य माना जा सकता है, जो सारे संसार को धर्म संप्रदाय के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर को एक मानता है और जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। प्रिय छात्रों, मैंने भी कभी इस तरह से 4 पंक्तियाँ इस तरह से लिखी थी कि कलम से बीज नफरत के मैं हरगिज़ बो नहीं सकता, जो ऐसा कर रहा यारो वो इंसान हो नहीं सकता। ये दुनिया एक गुलशन है, ये दुनिया एक गुलशन है इसके हम सभी माली, कोई ईश्वर या अल्लाह जुदा हो नहीं सकता। तो ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, सभी एक रूप में होते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये साखी अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली साखी की। तो चलिए बढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। अगली साखी कहती है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूही के निकट न जाई। तो यहाँ भी कबीरदास जी ने जैसा पहली साखी में कहा वही भाव, लगभग वही भाव यहाँ पर इस साखी के अंदर भी आपको दिखाई देंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो, और उसी का संदेश भी यहाँ देते हैं। वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की वंदना करते हुए मर मिटते हैं और आने वाली पीढ़ियों में कट्टरता छोड़ जाते हैं। आने वाली पीढ़ियों को वो एक तरह से आपसी विरोधी बना जाते हैं। और वास्तव में राम और खुदा एक ही हैं। ईश्वर भिन्न रूपों में नहीं है, अभिन्नता में ही सार है, अभिन्नता में ही ईश्वर का निवास है। कवि के अनुसार राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करना ही सच्चा ज्ञान है, और उसी से सच्ची मानवता हो सकती है, सच्ची मानव सेवा हो सकती है। तो कबीरदास जी ने यहाँ बहुत अच्छी तरह से एक रूपता को, विभिन्नता में एक रूपता को दर्शाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं, कहे कबीर सो जीवता, कह कबीर में अनुप्रास अलंकार है, और इस तरह से मैं समझता हूँ इससे बड़ा संदेश कोई कवि नहीं दे सकता। बहुत अच्छा एक ईश्वर के एक रूप का यहाँ पर संदेश दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। तो चलिए छात्रों अगली साखी की तरफ चलते हैं। अगली साखी कहती है, कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर फिर वही एक भाव दिखाया है, एकात्मा का भाव दिखाया है, एक रूपता का भाव दिखाया है। वो कहते हैं कि जब मैं राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद में पड़ा हुआ था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इन भेदभाव से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मेरे मन की सारी कलुषता, मेरे मन की सारी बुराइयां समाप्त हो गई। जिस मोटे आटे को मैं अखाद्य समझ रहा था, यानी खाने योग्य नहीं समझ रहा था, वह मोटा आटा ही मुझे अब वह बारीक मैदा की तरह मुझे खाने योग्य प्रतीत हो रहा है। अर्थात जिसको मैं अच्छा नहीं मानता था वो मुझे अब अच्छा लगता है, और जिसको मैं आराम से अब भोजन कर रहा हूँ या प्राप्त कर रहा हूँ, अर्थात जिस कार्य में मुझे आनंद नहीं आता था, मैं धर्म संप्रदाय के चक्करों में पड़ा हुआ था, तो अब मुझे उस सब से मुक्ति मिल गई है। मैं
मन जो है, मेरा मन सांप्रदायिक भेदभाव या मेरे मन से जो सांप्रदायिक भेदभाव था वह सारा सांप्रदायिक भेदभाव समाप्त हो गया है और मुझे परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति हो गई है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने बड़े ही सरल और साधारण शब्दों में फिर से इस साखी में भी वही भाव जो पिछली दो साखियों में दर्शाया कि कबीर की एक रूपता, जो धार्मिक कट्टरता है, उसका विरोध किया है और उनकी दृष्टिकोण में यहाँ भी राम, रहीम, काबा, काशी सब एक हो जाते हैं। तो चलिए छात्रों बढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। आगे कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करणी ऊंच ने होई, जे करणी ऊंच ने होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी ने बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छी सीख दी है। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितने ही बड़े कुल में उस व्यक्ति ने जन्म लिया हो और भले ही वह कितना ही श्रेष्ठ माना जाता हो, जे करनी ऊंच ने होई, अगर उसकी करनी, उसके कार्य उच्च नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो वह व्यक्ति उस निंदित स्वर्ण कलश के समान है जिसके अंदर विष भरा हुआ होता है। यानी कोई ऐसा सोने का घड़ा जिसमें विष भरा है या शराब भरी हुई है, तो जिस प्रकार से उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो भले कितने कुल का, भले कितने बड़े कुल से संबंधित है और भले कितने उसके अंदर उसको दुनिया कुछ भी माने, लेकिन उसकी सभी पीठ पीछे कहीं ना कहीं निंदा करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही भाव संस्कृत के श्लोक में भी आता है, विशाल कुल संभवा, चाहे वो कितने ही बड़े कुल वाला है, तो वह व्यक्ति अगर उसके अंदर गुण नहीं है, तो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, तो सभी उसकी निंदा करते हैं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ साखियाँ सभी स्पष्ट आपको हो गई होंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं शब्द की तरफ। तो प्रिय छात्रों, साखी के बाद अब हम शब्द की तरफ बढ़ते हैं। पहला शब्द देखें, और इसको आपने अक्सर भजन रूप में भी कई जगह सुना होगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर भाव इस शब्द के अंदर प्रकट किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और उससे कोई भी नकार उसको नहीं सकता। तो एक तरह से यहाँ पर ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, हे बंदे, हे मनुष्य, मुझे तू कहाँ ढूंढता है, मैं तेरे पास में हूँ, सदैव तेरे अंतर्मन में हूँ। और कहते हैं ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ ना ही मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में मिलता हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, तुम भिन्न भिन्न तरह के क्रिया, भिन्न भिन्न तरह के जो मुझे प्राप्ति के लिए जो साधन अपनाते हो, मैं किसी में भी नहीं हूँ। और फिर कहते हैं खोजी ना ही योग वैराग में, और ना ही मैं योग वैराग के अंदर आपको प्राप्त होता हूँ। और जैसा कि हम संसार में भी देखते हैं और सुना जाता है कि लोग भिन्न भिन्न तरह की क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं कि ईश्वर हमें मिल जाए, लेकिन स्वयं एक तरह से आत्मा या ईश्वर स्वयं कहते हैं कि खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर तुम सच्चे मन से मुझे खोजोगे तो मैं पल भर की तलाश में, माने एक क्षण भर में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि संसार के लोगों सुनो, ईश्वर इधर उधर कहीं भी नहीं है, वो ईश्वर तो तुम्हारी श्वासों में रमे हुए हैं। वो सभी जीवों की श्वास के अंदर सांस सांस में ईश्वर रमे हुए हैं और उनको प्राप्त करना असंभव नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार को ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग दर्शाया है कि वह सभी जीवात्माओं के अंदर बसा हुआ है। उन जीवात्मा सभी संसार के लोगों की सेवा करो, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करो, उनका सही तरह से रखरखाव करो, तो निश्चित रूप से आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। तो छात्रों, मैं समझता हूँ ये पहला जो शब्द है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। ये छात्रों दूसरे शब्द की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे ने बांधी, हिति चिति की द्वैथूनी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। प्रिय छात्रों, इस शब्द को बहुत कठिन माना जाता है, सरलार्थ के दृष्टिकोण से बहुत कठिन शब्द माना जाता है। मेरा प्रयास है कि आपके लिए सरल भाषा में इसको मैं आपको समझा सकूं। तो देखिए, कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो ज्ञान का महत्व यहाँ पर बताया गया है। उस महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान की आंधी आती है, या किसी व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, उसी भाव को यहाँ पूरे शब्द के अंतर्गत दर्शाया गया है। कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि मेरे जीवन में ज्ञान की आंधी आ गई है। अब उसका प्रभाव क्या हुआ? भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी। मेरे जीवन में जो भ्रम था, उसका जो एक तरह से टाटी, जो उसका छप्पर था, घास फूस का जो बना हुआ छप्पर था, वह बिल्कुल उड़ गया और माया रहे, विभिन्न प्रकार के जो मोह माया से बंधा हुआ था वह छप्पर, वो सब समाप्त हो गया, सब उड़ गया। हिति चिति की द्विथूनी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो कहते हैं कि मेरे जीवन में जो स्वार्थ और हिति, स्वार्थ और चित्त, मन, जो दो मोह रूपी बलिंडे यानी खंबे से बंधे हुआ था, जो मेरा मन, स्वार्थ और जो मन था मेरा, वह स्वार्थ रूपी दो बंधों से, स्वार्थ रूपी दो डंडों से बंधा हुआ था, वे जो है मोह रूपी डंडे से जो बंधा हुआ था, वह छप्पर जो है गिर गया। और तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा, जो तृष्णा का जो छप्पर था, वह जो घर के ऊपर, यानी जो मेरे मन के ऊपर जो तृष्णा का छप्पर, मोह माया का जो छप्पर पड़ा हुआ था, वह उड़ गया और कुबुद्धि का भांडा फूटा। मेरे अंदर जो कुबुद्धि थी, बुरी बुद्धि थी, उसके जितना भी जो कुछ भी था, उसके भांडा अर्थात बर्तन कहा है यहाँ, उसका एक तरह से नाश हो गया, वो फूट गया। फिर आगे कहते हैं, जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चुवे न पानी। अब जो छप्पर टूटा था, उसको संतों ने ज्ञान और
वैराग्य योग साधना के उपायों से पुनः मजबूत उसको बनाया, जिसमें तनिक भी जो है पानी नहीं टपकता, अर्थात कोई भी भ्रम मेरे जीवन में नहीं रह गया है। वो कहते हैं आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। जब वो ज्ञान की आंधी आई और उसके बाद जो जल बरसा, प्रभु भक्ति रूपी जो जल बरसा, तो वह जल जो मेरे जीवन को मुक्त करने वाला रहा। और उस ज्ञान की आंधी से मेरा जो शरीर था या जो मेरा मन था वह निष्कपट हो गया। और जब प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई उसमें सभी के मन जो है एक तरह से भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्ति रूपी सूर्य उदय होते हैं, ज्ञान प्राप्ति रूपी सूर्य उदय होता है, तो मन का जितना भी अंधकार होता है, मन का जितना भी अंधकार होता है वो समाप्त हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको यह शब्द समझ में आया होगा। हालांकि ये कठिन शब्द है, लेकिन कोशिश मैंने की कि आपको सरल भाषा में इसको समझा सकूं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।